हेलो फ्रेंड्स, मैं डन बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बात करेंगे और डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको हमारे कौन कौन से हार्मोन से एक रेंज में रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे हार्मोनल वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको हमारे कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रेगुलेट करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो ब्लड में ग्लूकोज का हमारा वो लेवल होता है, अगर उसके हम लोग नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली वो 70 mg पर डेसीलीटर से 110 डेसीलीटर mg पर डेसीलीटर के बीच में हमारा जो नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो यहाँ पे होता है। तो जो भी हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो वहाँ पे 70 mg पर डेसीलीटर से कम ना होने पाए और 110 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना होने पाए। इसको इस रेंज में वो रेगुलेट करने में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा ब्लड में ग्लूकोज का यहाँ पे वो लेवल होता है, अगर हम लोग उसका वो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ये अधिकतर हमारे जो इंडोक्राइन हार्मोन है जो कि हमारे पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं उनके द्वारा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक रेंज में यहाँ पे रेगुलेट होने का सिंपली काम यहाँ पे करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे पेनक्रियाज है उसके जो हमारे वो मेन हार्मोन है वो जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारा इंसुलिन आ जाता है, ग्लूकेगॉन आ जाता है, हमारा वो सोमेटोस्टैटिन आ जाता है और हमारा अमाइलिन ऐसे हार्मोन्स है वो जो कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के जो हमारा लेवल है उसको यहाँ पे अफेक्ट करते हैं और ये बेसिकली हमारे जो पेनक्रियाज है वहाँ से मेनली सिक्रीट होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सबसे पहला हार्मोन है दैट इज द इंसुलिन। एक एक करके इन चारों हार्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंसुलिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो पेनक्रियाज होता है उसके जो हमारे वो बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है उससे यहाँ पे सिक्रीट होते हैं। और ये यहाँ पे कब सिक्रीट होते हैं? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है पेनक्रियाज उससे इंसुलिन का सिक्रीशन यहाँ पे सिंपली स्टार्ट होता है। और जब इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो फिर हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें रिड्यूस होते हुए, लोअर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को किस तरह से कम करता है, तो ये हमारी जो बॉडी के अलग अलग वो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे वो सिग्नल वो देता है कि वो ग्लूकोज के अपटेक को यहाँ पे स्टार्ट कर दे और यहाँ पे एनर्जी के प्रोडक्शन को जो हमारा एनर्जी है उसका जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर दे। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा इंसुलिन है वो हमारे जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है वहाँ से सिक्रीट होता है। कब सिक्रीट होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। और जब ये हमारा पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है तो फिर ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सिंपली कम करने का काम करता है। और ये किस तरह से कम करता है कि ये हमारे बॉडी के जो होते हैं वो टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स होते हैं, उनको यहाँ पे वो सिग्नल देता है कि ग्लूकोज अब हमारे ब्लड में अच्छा खासा आ गया है, उसका जो लेवल है वो हाई हो रहा है। तो जो सेल्स है वो ग्लूकोज के अपटेक को वहाँ पे स्टार्ट कर दे, वो ग्लूकोज को ले और एनर्जी का प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर दे। तो जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर आता है और वो एनर्जी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है तो फिर हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें वहाँ पे सिंपली धीरे धीरे कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे हमारा अगला हार्मोन है दैट इज कॉल्ड द ग्लूकेगॉन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये अगेन हमारा जो पेनक्रियाज है उससे ही सिक्रीट होता है, बट ये हमारे जो अल्फा जो सेल्स होते हैं आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है उसके जो अल्फा सेल्स होते हैं उससे यहाँ पे सिंपली सिक्रीट होता है। तो इसके एक तरह से वो पहले हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में बात किया तो ये भी हमारा जो पेनक्रियाज है उससे ही सिक्रीट होता है। ये भी हमारे आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है उससे वहाँ पे सिक्रीट होता है, बट ये उसके अंदर जो बीटा सेल्स है उनसे सिक्रीट होता है। और अगर हम लोग ग्लूकेगॉन के बारे में बात करते हैं तो ये सिंपली हमारे अल्फा सेल से यहाँ पे सिक्रीट होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कब सिक्रीट होता है, तो जब हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो वहाँ पे कम हो जाता है, वो लोअर हो जाता है
तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे ग्लूकेगॉन सिंपली सिक्रीट होता है, और जब ये सिक्रीट होता है तो ये हमारे वो लीवर की जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे स्टिमुलेट करता है कि वो अब जो उनके अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको अब ब्लड स्ट्रीम में वहाँ पे एक तरफ से वो रिलीज करे। और इस कंडीशन में जब हमारा जो लीवर की सेल्स हैं वो अपने अंदर से स्टोर्ड ग्लूकोज को जब वहाँ पे ब्लड में वो रिलीज करती हैं तो क्या होता है कि फिर हमें ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गई है तो उसका भी आपको जो नॉइस है वो आ सकता है। तो उसके बाद में जो हमारा अगला हार्मोन है, एक बार इसको हम लोग और अच्छे से वो देख लेते हैं। तो हमारा ग्लूकेगॉन क्या है, ये हमारा जो पेनक्रियाज है उसके अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिंपली सिक्रीट होता है। कब सिक्रीट होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है। और जब ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है तो ये हमारे लीवर्स के जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि अब जो आपने स्टोर्ड ग्लूकोज आपके अंदर है, या हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन सिंपली है, उसको अपने अंदर से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को आप लेके आए, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अब कम हो गया है। तो वो वहाँ पे जब हमारे वो लीवर सेल्स ब्लड में ग्लूकोज को वहाँ पे रिलीज करते हैं तो फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सिंपली यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा अगला हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द सोमैटोस्टैटिन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये अगेन हमारा पेनक्रियाज से ही सिक्रीट होता है, और ये हमारे पेनक्रियाज के जो डेल्टा सेल्स होते हैं उनसे यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसकी क्या एक्टिविटी है, ये हमारा जो इंसुलिन है और जो हमारा ग्लूकेगॉन है उसको यहाँ पे बैलेंस करने का सिंपली काम करता है कि वो कब इंसुलिन का सिक्रीशन होना है और जो है कब ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होना है, उसको यहाँ पे सिंपली बैलेंस करने का यहाँ पे काम करता है। मीन्स ये जो हमारे वो दोनों अपोजिंग हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है और हमारा वो ग्लूकेगॉन है, जिनकी एक्टिविटी एक दूसरे से यहाँ पे अपोजिट होती है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारे अपोजिंग हार्मोन्स हैं इनको यहाँ पे इसको एक तरह से कब यहाँ पे वो टर्न ऑन होना है, वो कब इसको यहाँ पे टर्न ऑफ होना है, उसको यहाँ पे सिंपली मेंटेन करने का काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंसुलिन है और हमारा वो ग्लूकेगॉन है उसको वहाँ पे कब सिक्रीट कराना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन की होती है। उसके बाद में हमारा अगला हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड द अमाइलिन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे इंसुलिन का ही एक प्रकार का जो हमारा होता है वो को सिक्रेटेड हमारा हार्मोन्स होता है। ये अगेन हमारा जो पेनक्रियाज है उसके बीटा सेल से ही यहाँ पे सिक्रीट होता है, और ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होता है कह सकते हैं 1:100 के रेशियो में सिक्रीट होता है। कि मीन्स जब हमारे 100 जो हमारे इंसुलिन है वो सिक्रीट होगा तब एक यहाँ पे हमारा एमाइलिन सिंपली सिक्रीट होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा एमाइलिन है उसके यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे हेल्प करता है, जो हमारा वो सेटिस्फैक्शन है उसके इंक्रीज को यहाँ पे हेल्प करता है, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ जो हमारा वो फुलनेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने का काम करता है। कि मीन्स आसान तरीके से कहें तो ये इस चीज़ को बताता है कि अब जब हम जो खाना खाते हैं तो हमारा पेट वहाँ पे फुल हो गया है, अब हमारा जो वहाँ पे वो खाना है वो एक तरह से पर्याप्त हमने खाना खा लिया है, उस चीज़ को यहाँ पे हमें सिंपली बताने का काम ये वो करता है। और इसके थ्रू ये हमारा हम सिंपली कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग को यहाँ पे सिंपली प्रिवेंट करने का काम करता है, कि हम अधिक खाना वहाँ पे न खा ले, उसको यहाँ पे सिंपली प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद में इसका जो हमारा अगला यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन है कि ये हमारा जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग का रेट होता है उसको भी सिंपली लिमिट करने का काम यहाँ पे वो करता है। कि जो भी हमारा वहाँ पे वो फूड है वो एक वो निश्चित वो रफ्तार से हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में और हमारा इंटेस्टाइन से जो भी हमारा जो कह सकते हैं फूड का फ्लो है उसको एक वहाँ पे कांस्टेंट एक तरह से वो रेट में वो फ्लो वहाँ पे हो, उसको यहाँ पे एक वो लिमिटेड रेट से हमारे जो हमारे हम कह सकते वो गैस्ट्रिक जो हमारे स्टमक में फूड है उसको वहाँ पे मूवमेंट कराने का सिंपली काम ये वो करता है। और ये हमारा जो होता है वो ग्लूकेगॉन होता है, उसका जो हमारा सिक्रीशन है उसको भी यहाँ पे सिंपली वो डिमिनिश करने का काम करता है। ग्लूकेगॉन के सिक्रीशन को भी यहाँ पे कम करने का सिंपली हमारा एमाइलिन यहाँ पे काम करता है।
अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा हार्मोनल ब्लड ग्लूकोज का वो रेगुलेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा ऑर्गन है ये हमारा पेनक्रियाज है और ये ऑर्गन हमारा सिंपली जो लीवर है वो यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अगर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज का या वो शुगर का लेवल है जब हाई हो जाता है तो फिर हमारा जो होता है पेनक्रियाज उससे हमारा जो होता है इंसुलिन का रिलीज उसको सिंपली ये प्रमोट करने का काम यहाँ पे वो करता है। या आसान तरीके से कह सकते हैं कि ब्लड में जब ग्लूकोज का या शुगर का लेवल हाई हो गया तो एक हमारा वो सिग्नल हमारे वो पेनक्रियाज में आता है कि अब हम इंसुलिन का रिलीज आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो जब हमारा इंसुलिन का यहाँ पे वो सिक्रीशन एक तरह से स्टार्ट होता है तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ये इंसुलिन का सिक्रीशन हमारा स्टार्ट हुआ तो फिर हमारे ये जो होते हैं वो टिश्यू के हमारे सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज के अपटेक को या कह सकते हैं वो ब्लड से ग्लूकोज के अपटेक को ये यहाँ पे सिंपली स्टिमुलेट करता है। और ये इस प्लेस पे जो हमारा होता है वो हम कह सकते हैं वो ग्लाइकोजन का सिंपली फॉर्मेशन होता है उसको भी हमारे लीवर के अंदर ये सिंपली प्रमोट करने का स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ तो एक वो सिग्नल हमारे पेनक्रियाज में आता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट किया जाए। तो हमारे इंसुलिन का जो रिलीज है वो वहाँ पे हो जाता है वो प्रमोट हो जाता है। हमारे पेनक्रियाज से इंसुलिन का जो रिलीज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जब इंसुलिन यहाँ पे सिक्रीट होता है तो फिर वो हमारे जो होते वो टिश्यू सेल्स होते हैं उनको वहाँ पे वो सिग्नल देता है कि अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है। अब जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका अपटेक जो हमारे सेल्स के अंदर है वो वहाँ पे स्टिमुलेट हो जाता है और यहाँ पे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन सिंपली स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये हमारा जो लीवर है उसको भी वो सिग्नल वो देता है कि जो भी हमारा ग्लाइकोजन है जो कि एक ग्लूकोज का स्टोरेज का फॉर्म होता है उसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो हमारा फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाता है। तो फिर हमारा जो हमारा एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज है फिर वो हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर यहाँ पे सिंपली हो जाता है। तो जब हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारे वो टिश्यूज हैं जो है वो भी ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर देते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो इंक्रीज्ड वो लेवल था वो फिर यहाँ पे हमें लोअर होते हुए कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या वो शुगर का वो लेवल यहाँ पे लोअर हो जाता है वो कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अगेन हमारा जो पेनक्रियाज है उसको यहाँ पे वो सिग्नल वो देता है कि जो हमारा वो ग्लूकेगॉन है उसका सिक्रीशन आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो जो हमारा इस प्लेस पे वो होगा ग्लूकेगॉन उसका जब सिक्रीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये हमारा जो लीवर के वो सेल्स होते हैं उनमें ये यहाँ पे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। फिर हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे आ जाता है और हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है या ब्लड है उसमें हमारा वो शुगर का या ग्लूकोज का लेवल हमें बढ़ते हुए सिंपली यहाँ पे देखने को हमें वो मिलता है। तो इस तरह से अगर हमारा जो होगा ब्लड उसमें अगर ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा तो हमारा इंसुलिन जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टार्ट करेगा। इंसुलिन हमारे वो टिश्यूज़ को यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा कि जो भी हमारा ब्लड है उसके अंदर से ग्लूकोज के अपटेक को आप स्टिमुलेट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, एनर्जी का प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगेन जो हमारा इंसुलिन है वो हमारे वो लीवर के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है उसको भी स्टिमुलेट इस प्लेस पे एक तरह से कर देगा। तो इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें सिंपली यहाँ पे कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा तो फिर ये अगेन ये हमारा जो पेनक्रियाज है उसको वो सिग्नल देगा कि जो भी हमारा वो ग्लूकेगॉन है उसका जो रिलीज है उसको आप यहाँ पे वो प्रमोट कीजिए। तो हमारा पेनक्रियाज ग्लूकेगॉन का जो रिलीज है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेगा और जो हमारा ग्लूकेगॉन जब रिलीज होगा तो वो हमारे वो लीवर के जो सेल्स हैं उसमें से जो स्टोर्ड हमारा ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है उससे फिर हमारा ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट यहाँ पे करेगा या सिंपली ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में आएगा। तो अगेन ये हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल हमें इंक्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग अगर आपको ये जो वो डायग्राम है उसको एग्जाम में ड्रॉ करने में अगर दिक्कत है तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट भी आसानी से वहाँ पे ड्रॉ कर सकते
हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो जब भी हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, तो फिर ये हमारा जो होगा पेनक्रियाज, उससे हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन जब यहाँ पे सिक्रीशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी हमारी वो सेल्स है वो जो भी हमारा वो ग्लूकोज है उसका जो हमारा अपटेक है हमारे वो सेल्स के द्वारा वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे सिंपली हमारी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट कर देंगी। तो ग्लूकोज का यहाँ पे कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा होगा यहाँ पे वो जेनेसिस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारा जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करेंगी, एटीपी का वहाँ पे करेंगी, वो प्रोडक्शन करेंगी, और जो हमारा वो ग्लूकोजेनेसिस है जब वो यहाँ पे होगा तो अगेन हमें अपने जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो यहाँ पे कम होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो फिर हमारा पेनक्रियाज जो है ग्लूकेगॉन के सिक्रीशन को यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो जब ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होगा तो वो हमारा जो हमारा होता है कह सकते हैं वो जिनोलिसिस है उसको यहाँ पे स्टिमुलेट कर देगा, और हमारा वो ग्लूकोनियो जो जेनेसिस है उसको यहाँ पे सिंपली स्टिमुलेट कर देगा। जो हमारा होगा ग्लाइकोजन, उससे ग्लूकोज के जो फॉर्मेशन है जिसको हम लोग कहते हैं वो जिनोलिसिस बोलते हैं, उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, उसको स्टार्ट कर देगा। या जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है जिसको हम लोग ग्लूकोनियो वो जेनेसिस कहते हैं, उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो ग्लूकोज का हमारे वो लीवर के अंदर वहाँ पे कह सकते हैं वो फॉर्मेशन होगा, और वो हमारा जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा। तो हमारे अगेन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें यहाँ पे सिंपली हाई होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा वो ग्लूकेगॉन है और हमारा जो इंसुलिन है ये दोनों अपोजिंग हार्मोन्स होते हैं। एक हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है, एक हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे कम करता है, और ये जब आपस में एक्टिवेट होते हैं ये एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट होके जब हमारे इंसुलिन के द्वारा सिक्रीट होते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक प्रॉपर रेंज में यहाँ पे सिंपली रेगुलेट होने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो किस तरह से वो रेगुलेट होता है, एक रेंज में मेंटेन होता है, उसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग जो भी हमारा वो नॉर्मल अगर हम लोग ब्लड में ग्लूकोज के वो लेवल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वो 70 mg पर वो डेसीलीटर से 110 mg पर डेसीलीटर के बीच का जो रेंज है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसकी एक नॉर्मल रेंज सिंपली यहाँ पे होती है। तो इसका हमारा वो क्या मतलब हुआ कि ये हमारा होता है दैट इज वो मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ द ब्लड। तो इस कंडीशन वो डेसीलीटर मतलब हमारा 100 ml हो गया। इसका हमारा वो क्या मतलब हो गया कि वो 70 mg हमारे यहाँ पे 100 ml ब्लड के अंदर है, तो ये हमारा वो लोअर जो रेंज है वो हो जाएगा। और अगर हाइयर रेंज के बारे में बात करते हैं तो अगर 110 mg हमारे 100 ml ब्लड में है तो वो हमारा यहाँ पे हाइयर रेंज सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो अगर हमारा जो प्लाज्मा है या ब्लड है उसमें ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो अगर यहाँ पे वो 70 mg पर डेसीलीटर से अगर यहाँ पे कम हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हमारी कंडीशन है वो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया सिंपली कहलाती है। तो हाइपो का मतलब होता है कम और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। तो जब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 70 mg पर डेसीलीटर से कम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो वो हमारी कंडीशन सिंपली हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे कहलाएगी। और इसका अपोजिट हमारा क्या होता है कि अगर हमारा जो प्लाज्मा है या ब्लड है उसमें हमारा जो ग्लूकोज की यहाँ पे वो कंसंट्रेशन है वो 110 mg पर वो डेसीलीटर से अगर यहाँ पे जो एबव हो जाएगी हाई हो जाएगी तो वो हमारी कंडीशन यहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया सिंपली कहलाएगा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का लेवल। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारी हाइपर ग्लाइसीमिया यहाँ पे कहलाएगी कि मीन्स हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है। तो अगर हम लोग जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा होता है इंसुलिन उससे जो हमारा हम कह सकते वो पेप्टाइड जो हार्मोन है उसकी हमें अपने जो हमारा ब्लड है उसके अंदर वो कमी वो देखने को एक तरह से प्राप्त होती है। और हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज का जो हमारा ब्रेकडाउन है वो हमें सिंपली यहाँ पे अल्टर्ड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। आसान तरीके
तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा इंसुलिन है उसकी हमें यहाँ पे सिंपली वो कमी अपने बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें सिंपली कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा इंसुलिन की जो हमारा पेनक्रियाज है उससे उसका सिक्रीशन वहाँ पे कम हो जाएगा, इंसुलिन की वो कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज का वो लेवल है वो हमें हाई होता हुआ वहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। और ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारा यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस सिंपली कहलाती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो डायबिटीज़ मेलिटस हमारा सिंपली दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द टाइप 1, ये हमारा होता है इंसुलिन वो डिपेंडेंट डायबिटीज़ वो मेलिटस इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग IDDM से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट हम लोग वो करते हैं। और ये हमारा इसको हम लोग जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से अगर हमारी जो होती हैं वो बीटा सेल्स होती हैं जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, अगर उसका हमें वो जो है वो डिस्ट्रक्शन वो देखने को प्राप्त होता है, वो अगर वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, प्रॉपरली फंक्शन वहाँ पे वो नहीं कर पाती हैं, तो इस कंडीशन में हमें अपना जो इंसुलिन है उसकी बॉडी में डिफिशियंसी देखने को यहाँ पे वो मिलती है। और जब हमारे इंसुलिन की वो डिफिशियंसी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें सिंपली हाई होते हुए देखने को प्राप्त होगा। मीन्स ये इस प्लेस पे जो हमारा वो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन के सिक्रीशन न होने के कारण हो रहा है, इंसुलिन पे वहाँ पे वो डिपेंड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे इंसुलिन वो डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारी वो बीटा सेल्स होती हैं हमारे जो पेनक्रियाज है उसके अंदर, वो हमें अक्सर जो हमारा होता है हम कह सकते हैं ऑटो इम्यून हमारे वो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके कारण हमें यहाँ पे सिंपली डैमेज्ड होते हुए अपना जो हमारी वो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज के अंदर वो देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सोजेनियसली हमें जो होता है इंसुलिन उसका रिप्लेसमेंट की जो थेरेपी है वो यहाँ पे करनी होती है। इंसुलिन अपने पेशेंट को वहाँ पे देने का सिंपली हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, इंसुलिन की वहाँ पे कमी हो जाती है तो एक्सटर्नली हम लोग अपने पेशेंट को यहाँ पे इंसुलिन प्रोवाइड करने का सिंपली काम करते हैं। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे टाइप 2 है वो क्या है, ये है हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो हमारा वो मेलिटस है वो यहाँ पे है, इसको हम लोग NIDDM से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा कहलाता है वो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी ये सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो टाइप 2 का डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसके यहाँ पे रीजंस के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी हमारे वो टारगेट वो सेल्स होते हैं वो जहाँ पे हमारा इंसुलिन वो जाके अपना एक्शन वहाँ पे वो शो करता है, वहाँ पे एक तरह से वो बाइंड होता है, उसकी जो हमारी सेंसिटिविटी है वो हमें वहाँ पे कम देखने को प्राप्त होती है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो वहाँ पे वो होंगे वो टारगेट सेल उसमें हमारा जो इंसुलिन से वो रेसिस्टेंस हमें वहाँ पे सिंपली डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अधिकतर जो लोग हमारे होते हैं जिनको वो डायबिटीज़ होती है उनके अंदर हमें अधिकतर टाइप 2 की डायबिटीज़ ही यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा इंसुलिन है जब वो सिक्रीट होता है तो वो जिस टारगेट सेल के ऊपर वहाँ पे अटैच होता है और अपना एक्शन वहाँ पे देता है, उस जो टारगेट सेल है उससे अगर हमारे इंसुलिन की जो वहाँ पे सेंसिटिविटी है वो अगर कम हो जाती है या इंसुलिन से वो वहाँ पे वो रेसिस्टेंस को अगर डेवलप कर देता है और इंसुलिन से फिर बाइंड नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर हमें वहाँ पे टाइप 2 का डायबिटीज़ मेलिटस सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं कि इंसुलिन से वो रेसिस्टेंस है, अगर उसके यहाँ पे कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे इंसुलिन का होता है मॉलिक्यूल अगर उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज हो गया है तो उस कंडीशन में हमें इंसुलिन से जो होता है वो रेसिस्टेंस वो देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में अगर जो भी हमारे वो टारगेट वो सेल्स हैं और जो हमारे वो टारगेट सेल हैं उनके ऊपर जो इंसुलिन का हमारा वो रिसेप्टर होता है अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है तो उस कंडीशन में भी इंसुलिन से हमें वो रेसिस्टेंस वहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर जो भी हमारे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एंजाइम्स जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे वो ग्लूकोज और वो लिपिड की जो होती है वो मेटाबॉलिज्म उसमें जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं अगर उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है,
तब उस कंडीशन में हमें इंसुलिन से जो वो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है। और इस कंडीशन में हमारा एक कारण और हो सकता है कि अगर जो हमारे वो रिसेप्टर्स हैं वो हमारा इंसुलिन से, हार्मोन से अगर वो करेक्टली बाइंड नहीं हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमें वहाँ पे इंसुलिन से जो वो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त हो सकता है। और इसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारी होती है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम यहाँ पे करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो हमारी वो डाइटरी वो थेरेपी होती है उसको भी यहाँ पे हम लोग हमारा जो होता है NIDDM उसमें यहाँ पे उपयोग करते हैं कि मीन्स अगर कोई हमारे पास वो पेशेंट है वो जिसको वो डायबिटीज़ हुआ है तो उसको क्या चीज़ वो खानी चाहिए, उसको वहाँ पे आलू नहीं खाना चाहिए, उसको वहाँ पे वो चावल नहीं खाना चाहिए, जो भी वो चीनी वगैरह है उसको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो वो उसको एक वहाँ पे प्रॉपर वो डाइट भी लेने की आवश्यकता होती है। और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं उसको भी हम लोग वहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा डायबिटीज़ मेलेटस है उसके यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारा पेशेंट है उसके अंदर अगर डायबिटीज़ मेलेटस है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो हमारा वो डायबिटीज़ होता है वो मेलेटस वो यहाँ पे वो किस किस तरह से वो करेक्टराइज होता है। तो जो भी हमारा होगा पेशेंट उसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमें जो डायबिटीज़ मेलेटस है उसकी कंडीशन में हाई, उसके अंदर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल वहाँ पे हाई उसके अंदर हमें देखने को एक तरह से प्राप्त होगा। जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि होता है यहाँ पे पॉलीयूरिया होता है, जिसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं कि यूरिनेशन जो वहाँ पे एक्सेसिव हो जाता है, मीन्स बार बार पेशेंट को वहाँ पे वो पेशाब करने की इच्छा होती है, ये भी उसके अंदर हमें देखने को एक तरह से प्राप्त होता है। जो हमारा होता है यहाँ पे पॉलीडिप्सिया है, जिसमें जो भी हमारा वो थर्स्ट है वो वहाँ पे एक्सेसिव जो थर्स्ट है वो हमें अपने पेशेंट के अंदर देखने को प्राप्त होता है कि उसका बार बार जो गला है वो वहाँ पे सूखता है। और ये भी हमारा डायबिटीज़ मेलेटस का यहाँ पे जो सिम्टम है वो यहाँ पे होता है। जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं वो पॉलीफैगिया है, मीन्स जो हमारा हंगर है उसका भी एक्सेसिवनेस हमें अपने पेशेंट के अंदर देखने को प्राप्त होता है कि मीन्स उनको बार बार भूख लगती है। ये भी हमारा डायबिटीज़ मेलेटस का जो सिम्टम है वो यहाँ पे होता है। जो हमारा होता है वो नक्चूरिया है, मीन्स इसमें जो हमारा पेशेंट है उसको जो एक तो वो नाइट के एक तरह से वो टाइम पे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन उसको वहाँ पे फील होगा, रात में उसको बार बार वहाँ पे पेशाब लगेगी। ये भी हमारा डायबिटीज़ मेलेटस का यहाँ पे वो सिम्टम होता है। यहाँ पे जो हमारा वेट लॉस है वो भी हमें अपने पेशेंट में देखने को यहाँ पे मिलता है। और उसका जो वहाँ पे विज़न है वो भी ब्लर्ड होते हुए, धुंधला होते हुए हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम है जो कि हमारे डायबिटीज़ मेलेटस के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा हार्मोनल वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा डायबिटीज़ मेलेटस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।